देखो वो खास जरूरी बात बता रहे हैं, ठीक है, जी सर। धर्म के बारे में। इस पूरा दुनिया में 195 देश है। कितना? 195 देश। देशों की संख्या कितना है पूरा दुनिया में? 195। और इस पूरा दुनिया में धर्मों की संख्या कितना है? 300। कितना है? 300। लेकिन मुख्यतः रूप से 7 धर्मों को लोग ज्यादा मानता है, ठीक है। 7 धर्म का ज्यादा प्रचलित है, 7 धर्म लोग ज्यादा मानते हैं, इसलिए ज्यादा इसका वैल्यू है, ठीक है। जैसे में 7 धर्म हो गया तुम्हारा, पहला हो गया हिंदू, फिर जैन, फिर बौद्ध, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर इस्लाम, उसके बाद में यहूदी, ठीक है। ये 7 धर्म हो गए। इसके अलावा फारसी है, जैन है, बहुत तरह का धर्म है, ठीक है। लेकिन हम लोग हिंदू होने के नाते एक चीज तो हम लोग के साथ बहुत बुरा हुआ है और हो रहा है कि सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आज तक इस पूरा दुनिया में हिंदू देश एको नहीं है। अगर सबसे ज्यादा देश है तो पता किस धर्म का? ईसाई धर्म का 106 देश है। और दूसरा नंबर में इस्लाम धर्म का 57 देश है। सोचो, अरे हिंदू देश एक भी नहीं है। अगर तुम कभी किताब या कोई गूगल में सर्च करोगे ना कि भारत पूरा दुनिया में हिंदू देश कितना है, पता है, तो मुख्यतः रूप से 3 को बताएगा। पता कौन कौन? भारत, नेपाल और एक मॉरिशस, जो कि वो अफ्रीका महाद्वीप का एक ठो देश है। मॉरिशस क्या है? मॉरिशस, ठीक है, समझ गया ना? हाँ, लेकिन हाँ, हिंदू राष्ट्र पूर्णतः रूप से नहीं बताएगा, बोलेगा बहुसंख्यक में, ठीक है। बहुसंख्यक का मतलब होता है ज्यादा संख्या में हिंदू इस देश में रह रहा है, लेकिन हिंदू देश नहीं है भारत और नेपाल और मॉरिशस, ठीक है। पूर्ण रूप से उसको ये दर्जा नहीं दिया गया कि ये हिंदू देश है, ठीक है, ये हिंदू राष्ट्र देश है, नहीं। समझ गया ना? कितना हम लोग का किस्मत खराब है। बताओ, आज भारत में बड़े बड़े कुर्सी पे हिंदू का राज है, बड़े बड़े कुर्सी पे हिंदू बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग का हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाली पैसा का चक्कर लगे, सवाल कुछ अपन अपन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। क्या समझा? और कुर्सी क्या छोड़ना यार, अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा ना, हो, और बलपूर्वक इस्तेमाल करेगा ना, तो भारत ये क्या कहता है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है हिंदू का। क्या है? 80% हिंदू है। पूर्ण रूप से भी बताएगा तो 79.9%, ठीक है। उसके बाद में नेपाल भी हो सकता है। नेपाल 81% वहाँ हिंदू है, 81.9% वहाँ हिंदू है। मॉरिशस में 48% हिंदू है, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोग हिंदू जागरूक रहेंगे तब ना। लेकिन हिंदू में क्या है कि अपने में लड़ाई झगड़ा करके सब मर रहा है, एक दूसरे के भगोनिया पर उड़ रहा है। वो उसको तरकांतर फुसक दिया तो फलना गलत समझ लेगा, उसको कांतर फुसक दिया फलना चिल्ला गलत समझ लेगा। अब तो बउआ एक दूसरे से कर में लड़ाई तो कैसे होता है भारत की आजादी? बताओ पहले कैसे होगा? कोई उपाय है इसे में? फिर रहो खिचड़ी पर उसकी तरह मिलजुल करके, है ना। उसके बाद भारत में ही कहीं कहीं हमारे हिंदू के साथ अत्याचार भी होता है, हाँ, होबे करता है। कभी सुना है कि कहीं मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है, ईसाई के साथ अत्याचार हो रहा है? अगर होता भी है तो प्रशासन बड़ा एक्टिव उसके प्रति, हिंदू के प्रति क्या तो प्रशासन उतना एक्टिव नहीं है। समझ गया क्या? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हमारे देश के लोग कर रहे हैं, और हम सबको इस चीज से जागरूक होना चाहिए कि कम से कम कुछ नहीं तो भारत को, नेपाल को, एक मॉरिशस के देश के जितने भी हिंदू हैं, ठीक है, सबको एकजुट जागरूक होकर के अपना अपना देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, ताकि हमारे किताब में भी ये मतलब कि नाम दर्ज हो सके कि नहीं, इस पूरा दुनिया में अब हिंदू राष्ट्र भी है, जो कि 3 ठो है। कम से कम तो 3 ठो का तो नाम आएगा, अभी 1 ठो का भी नहीं आ रहा, कम से कम 3 ठो का तो नाम आएगा। समझ गया ना? तो इस तरह से बताओ पहले कि हमारे इतने इतने धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम अपना मतलब खिचड़ी पड़ोस की तरह अपने देश में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं लग रहा है। और वो कहते हैं ना कि धर्म रक्षक रक्षति, जो धर्म का रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और धर्म के प्रति हर लोगों को जागरूक होना चाहिए। समझ गया ना? बहुत सारे इंसान को बोल दो जय श्री राम बोलने के लिए, भारत में नहीं बोलता है, बोला कौची मिलेगा कैसे? अरे कौची मिलेगा? जब मरे लगता है ना तो सबसे पहले ही कहता है ना जय श्री राम, बताओ भगवान कहे, भगवान कहाँ से गुरु? अब मरे से पहले कहेगा हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है, नास्तिक लोग। समझ गया ना? जी सर। समझ गया क्या? यस सर। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, इनके वजह से हमारा कहीं ना कहीं देश पिछड़ रहा है। अब पिछड़ने से अब बचाना चाहिए। और अभी तो हमारे देश में खास करके 2 प्रमुख व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जो कि एकदम पूरा मतलब कि अपने धर्म को बचाने के प्रति लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाए। जैसे वो दोनों व्यक्ति का नाम बताते हैं। सबसे पहले ले लो हमारे ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ले लो। उसके बाद में दूसरा ले लो योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी का मुख्यमंत्री है। अरे बाबा, खो गए तो उनके सामने यूपी में कोई कौनो नहीं खोखेगा बाबा,
अलग धर्म वाला पार्टी, ठीक है। तो इन दोनों को बहुत जोर जबरदस्ती है कि किसी भी तरह से हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, है ना। बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करोगे, उनका सपोर्ट सबको करना चाहिए ना, लेकिन उन्हीं का पैर खींचने के लिए सब पड़ा हुआ है। क्या समझा? हाँ, बीजेपी कहता बीजेपी का पार्टी बिहार में बनवे नहीं करेगा। अरे भाई, बीजेपी ना रहतो ना तो दूसरा रहतो, तोरा लूट के लेके चल जी, दूसरा जान ले, समझ गया ना। देखो, हम किसी पार्टी का यहाँ तारीफ नहीं कर रहे, बस अपने धर्म का बात बता रहे हैं कि धर्म को बचाना चाहिए। क्या समझा? हाँ, धर्म को बचाएगा वही लोग जो अच्छे अच्छे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। क्या समझा? बड़े बड़े कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और हिंदू बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं बड़े बड़े कुर्सी पे यार। क्या समझा? और अदर जाति के लोग बैठे होंगे, अदर धर्म के लोग बैठे होंगे, एक अलग बात है, लेकिन अपने अपने देश को बचाना चाहिए। इसलिए तुम लोग इस चीज से जागरूक हो जाओ और अपने धर्म के प्रति जागरूक रहो। क्या समझा? भगवान के प्रति थोड़ा सा श्रद्धा रखो, ठीक है, समझ गया ना। हाँ, पूजा पाठ में भी थोड़ा सा ध्यान रखो, ऐसा बात नहीं है, हर चीज से ध्यान रखो, बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्हारा जो भी समय खराब रहेगा सब सही चलेगा, समझ गया ना। लेकिन अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा जागोगे। वो कहता है ना, जो जाएगा सो पाया और जो सोया सो खोया। तो जाओगे तभी ना पाओगे। चलो ठीक है, इतना ही बात करके खत्म करते हैं। बाकी आगे की क्लास तुम लोग को करवा रहे हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अब एक बच्चा एरोप्लेन में बोला, पता क्या चीज है? हाय हेलो छोड़ो और हरे कृष्णा बोलो, ठीक है। चलो उनके नाम पर भी बोलो एक बार, जय श्री कृष्णा।